वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही ये भी मज़ेदार है। ये है चिकन कोफ्ता करी। इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी। वैसे तो आज मैंने कुछ और बनाना था, लेकिन जब इसकी रिक्वेस्ट आई तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये शेयर कर दूं। जैसे मैंने आपके साथ बीफ कोफ्ता जो ट्रेडिशनल होता है हमारा बीफ कोफ्ता, उसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है। सीख कबाब के ही मटेरियल में वो भी बनता है, लेकिन ये और वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। हर घर में इसका मुख्तलिफ बहरहाल स्टाइल होता है बनाने का। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से चिकन कोफ्ता करी बनाती हूँ, मेरा क्या है बनाने का स्टाइल। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने दो काम इकट्ठे करने हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो, बहुत जल्दी बनती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने दो दरमियाने साइज के जो प्याज लिए हैं और दो अदर टमाटर लिए हैं, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे तरीके से इसकी करी बनाने के लिए। ये उसका पेस्ट है। ठीक हो गया जी। ये ग्राइंड करके मैं देगचे में डाल रही हूँ ताकि जितनी देर, अभी मैं देगचे में कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं शामिल करूंगी, जितनी देर हम कोफ्ते का मटेरियल बनाएंगे उतनी देर तक हमारी करी तैयार हो जाएगी। और साथ ही ये देखिए लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो मैंने 1 चम्मच लिया है, छोटा टीस्पून जिसको बोलते हैं। उसके अंदर मैंने पानी मिक्स करके, जैसे यखनी की लुक सी आ गई है, थोड़ा सा पानी मिक्स किया है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये इसका हिडन सीक्रेट है मिसाले का। इससे मिसाला बहुत ही मजेदार बनता है, खुशबू बहुत उम्दा होती है। ये इसको मैं रख रही हूँ ताकि इसका अच्छे से पानी खुश्क हो जाए, जो प्याज हैं टमाटर हैं, उसके बाद इसका, ताकि हम मसाला भून सकें। मीनवाइल अब हम आते हैं अपने कोफ्तों की तरफ। तकरीबन मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। आप बाज़ार से कीमा जब करवा के लाते हैं तो एक दफ़ा घर की भी मशीन से मैं तो उसको अच्छे तरीके से गुजार लेती हूँ ताकि वो इतना बारीक हो जाए कि इस तरीके से हो जाए, हाथों से चिपकने लगे। क्योंकि इसमें फ़र्क ये होता है, जो हम बनाते हैं बीफ कोफ्ता वो टूटने का डर होता है, इस वजह से उसके अंदर हम प्याज जो ग्राइंड करके डालते हैं, पानी निचोड़ के डालते हैं। इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि मैं इसके अंदर जो प्याज शामिल करती हूँ वो चॉप्ड होता है, मैं ग्राइंड करके नहीं शामिल करती, क्योंकि ये खुलते नहीं है कबाब इनकी। ये कबाब कह रही हूँ, कोफ्ते इनकी ये अच्छी बात है कि ये किसी कीमत पे खुलेंगे नहीं। इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर लिया है जो मैंने मोटा मोटा चॉप किया है। यहाँ पे कुटी हुई मेरे पास मिर्च है, ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है कुटी हुई सब्ज़ मिर्च, ग्रीन चिली। ये जो इसमें आपको ऑयल सा नज़र आ रहा है, मैं इकट्ठे इसको प्रिजर्व कर लेती हूँ। इस वजह से ऑयल डालते हैं ताकि ख़राब ना हो, महीना 2 महीना इजीली आपके फ्रीज़र में, ये फ्रीज़र में पड़ी रहे। इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के। ऑलरेडी मिर्च में मेरे पास ऑयल शामिल हो चुका है, मैं इस वजह से एक्स्ट्रा शामिल नहीं कर रही। आप लाजमी शामिल कीजिएगा क्योंकि आपने अलग से ज़ाहिर कूटनी है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 1 टीस्पून भर के ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये टेबलस्पून भर के मैंने बेसन लिया है, ये भी इसमें आप ऐड कर दें। उसके बाद लेमन लिया है, आधा है क्योंकि बहुत बड़ा आधा है, आप पूरा 1 यूज़ कर लीजिएगा लेमन। इससे इसमें बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है आपके कोफ्तों में। और जो चिकन कोफ्ता करी होता है उसमें हम आलू हमें नहीं डालने चाहिए। जैसे अक्सर घरों में आलू कोफ्ते बनते हैं, हम भी जब घरेलू पैमाने पे बनाते थे तो आलू को कहीं भी किसी के साथ भी सेट कर देते थे, लेकिन अब प्रोफेशनली जब सीखा तो पता चला कि जो आलू कोफ्ते हैं वो बीफ के कोफ्ते बनाते हैं, तो वो ट्रेडिशनल जो रिवायती शुरू से चला आ रहा है वो होता है आलू कोफ्ता। अगर हम चिकन के कोफ्ते बनाते हैं तो चिकन करी कोफ्ता बनता है। बहरहाल हम तो घरों में अक्सर लोग इसमें भी आलू डाल लेते हैं, कोई बात नहीं, नो इश्यू, अगर पसंद है तो डाल लें। मैं जस्ट आपको इसका ट्रेडिशनल बता रही हूँ कि क्या होता है। पिसा हुआ साबुत धनिया है मेरे पास 2 चम्मच, ये ले लिया मैंने। ये आधा चम्मच लेना है आपने। जो आपकी रेड चिली है, कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली हाफ, और मोटी कुटी हुई रेड चिली, ये देखिए हाफ। ज़ीरा ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है पिसा हुआ ज़ीरा आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो ये बूस्ट करता है आपके कोफ्तों के टेस्ट को। हल्दी मैं थोड़ी सी लाजमी ऐड करती हूँ, इससे कलर बहुत फाइन आता है। नमक की तरफ आते हैं। नमक टेस्ट के मुताबिक डालना है क्योंकि करी में भी ऑलरेडी होगा। अगर आपके पास मोटा नमक है तो आप 1 चम्मच टीस्पून डालें, लेकिन बहुत फुल नहीं करना आपने। मेरा बारीक नमक है, इस वजह से मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ।
1 चम्मच भर के गरम मसाला ये मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस मटेरियल को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। ग्लव्स यूज़ मैंने नहीं किए क्योंकि ये ज़रा चिपकने वाला मटेरियल होता है, तो वो ग्लव्स के साथ चिपक जाता है तो ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। ये देखें अच्छे से मिक्स करना है। जहाँ पे आपको लगे ना, ये देखें जैसे मेरे हाथों से ये चिपक रहा है, जहाँ पे आपको लगे चिपक रहा है, थोड़ा सा आप हाथ जो है अच्छे तरीके से एक दफ़ा हाथ खुश्क करें। आप इसी तरीके से कर लें, देसी तरीका यूज़ कर रही हूँ। अच्छे तरीके से एक दफ़ा हाथ धो के इसको आपने दोबारा ट्रीट करना है। बस एक ही दफ़ा हाथ धोना है क्योंकि अभी मैंने मिक्स किए हैं मसाले। बल्कि एक ट्रिक भी होता है, अगर आप कोई भी मसाले मिक्स कर रहे हैं और वो आपको लग रहा है चिपक रहे हैं, आप अच्छे से हाथ अपने वॉश करके आ जाएं, हैंड वॉश। ये देखें जब दोबारा आप मिक्स करेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और बाद में हम इसके बाउल्स बना लेंगे। थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ देंगे। मैंने इसको रख दिया 5 से 10 मिनट के लिए रखा है ताकि ये अच्छे तरीके से सही हो जाए। थोड़ा सा हाथ से मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा लिया था इसको सेट करने के लिए। इस दौरान आपने 2 काम करने हैं। एक काम तो हमने ये करना है कि थोड़ा सा ये लेकर जिस तरीके से मैंने हल्का सा इसको आप फ्राई करके इसका चेक कर लें कि मसाला वगैरह पूरा है कि नहीं। नमक कम लगे थोड़ा नमक और ऐड कर लें, थोड़ा स्पाइस कम लगे आप इसमें थोड़े से स्पाइस ऐड कर सकते हैं अपने मुताबिक। मैंने जो टेस्ट किया ये परफेक्ट है, कुछ भी इसमें ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। सेकेंडली, अगर आपको लगे आपका मटेरियल नरम हो गया है, चॉपर से आपने जब कीमा को दोबारा गुजारा है तो वो नरम हो गया है, आप बेसन ऐड कर सकते हैं। फिर भी नरम लगे तो आप 1 चम्मच और बेसन ऐड कर लें, नो इश्यू। थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं जब तक इसकी ये स्मूदी सी शक्ल नहीं आ जाती। अब आपने इसके तो हाथों को ग्रीसी अच्छे से, ये देखें मैंने हाथों को ग्रीसी कर लिया और जो भी साइज़ आपको चाहिए इसके आपने बाउल्स बना लेने हैं। जो भी आपका रिक्वायर्ड, जितना पसंद किया जाता है, लाइक किया जाता है। लेट्स सपोज मैं बस इस तरह बनाऊंगी, ये देखें इससे ज़्यादा मैं इसका नहीं बनाऊंगी, बस यही साइज़ इसको मैं बना के इसको सबको रख दूंगी। 2 बना के दिखा देती हूँ आपको। साथ मैंने ये देखें थोड़ा सा पेच में ऑयल डाला हुआ है, जहाँ पे मुझे लगे वैसे चिपक तो नहीं रहा, फिर भी कहीं अगर आपको लगता है कि चिपके ना, हल्के हाथ से ये देखें आप ऐसे कर करके, आई थिंक दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा साइज़ में। ये देखें मैं सारे आपको बना के भी नहीं दिखाती, एकदम बना के दोबारा मैं ऑन कैमरा आती हूँ ताकि आपका भी टाइम जो है सेव हो जाए और एक चीज़ आपके सामने बन के आ जाए। दूसरी तरफ मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि जो हमारा मसाला है, ये भी बहुत ज़रूरी सी चीज़ है जो हम कर रहे हैं। मसाला खुश्क हो चुका है, ये देखिए इसका जो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमने इसमें क्या करना है, मेरा जो मेजरिंग कप है मैं आधा कप ऑयल डालती हूँ, आप अपने मुताबिक डाल लें। कप में मेजर करके, सॉरी मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा रफली आइडिया है कि इसमें मैंने क्या करना है। आधा कप ऑयल डाला मैंने इसके अंदर। ऑलरेडी हमारे कोफ्तों में मसाले मौजूद हैं तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। आधा रेड चिली, हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ से भी कम हल्दी, थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा। ये मिर्च हमने इसमें ऐड नहीं करनी। मैंने स्टोव ऑन कर दिया, अब इसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अपना बाकी मटेरियल उस तरफ रख दिया था। नमक ऑलरेडी हमने कोफ्तों में भी डाला हुआ है, इसमें आपने हस्बे जायका नमक डालना है, मैं हाफ तकरीबन डाल रही हूँ इसमें नमक। ये है गरम मसाला, ये भी मैं इसमें हाफ डाल रही हूँ, ये ऑलरेडी हमने कोफ्तों में भी डाला हुआ है। अब ये बहुत ही एक मज़ेदार सा हमारा जो है करी तैयार होने वाली है। इसको मीडियम हीट पे ढक के रख दें ताकि अच्छे तरीके से जो इसके मसाले हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। मैं इसको मीडियम हीट पे कवर करने लगी हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने दही फेंट के शामिल करना, हमारी करी तो तैयार हो जाएगी। इस वजह से मैं इसका स्टोव शिफ्ट कर रही हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं स्टोव पे लेकर आई थी, मीडियम हीट कर दी मैंने। जिस तरफ मैं इसको अच्छे तरीके से मीट बॉल्स बना लेती हूँ कोफ्ते, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखें मैंने कितने अच्छे से इनके हो गया और ऑयल है वो भी गर्म हो चुका है।
ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने हीट कम कर दी है। उस दौरान मैं आपको मसाला चेक करवा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा भुना भुना सा, खुश्क सा है बिल्कुल। इसमें अब हम शामिल करने लगे हैं दही। जैसा मैंने आपको बताया था, दही डाल के अब इसको आपने थोड़ी देर मज़ीद भूनना है। दूसरी तरफ मैंने धनिया भी गार्निश करके रख लिया है, एंड पे उसकी ज़रूरत भी पड़ने वाली है। इसके अंदर मैं दही शामिल कर लिया मैंने। अब थोड़ा सा आप इसको दरमियानी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए अनअटेंडेंट छोड़ दें, यानी आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना, ताकि जो दही है उसका अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। दूसरी तरफ अब इसमें मैं कोफ्ते डालने लगी हूँ। दरमियानी आंच पे छोड़ दिया मैंने उसको। वन बाय वन तो कोफ्ते आपने डालते साथ पलटने बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैंने सारे नहीं बनाए हैं, थोड़े से मैंने, इतने ही ऑलमोस्ट मटेरियल मेरा बाकी है। अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जितने पैन में पूरे आ सकें, जितनी करी है उस हिसाब से बना रही हूँ मैं। अभी भी पैन में मेरे पूरे नहीं आए कोफ्ते, बाद में कर लूँगी। इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना, हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। 1 मिनट के लिए आपने दरमियानी आंच पे छोड़ना है और 1 मिनट के बाद आपने इसकी साइड पलटनी है। कोशिश कीजिए चिमटे से, हल्के हाथ से, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। 1 मिनट आप इसको एज इट इज़ पड़े रहने दीजिए। 1 मिनट हो चुका है, मैं आपको चेक करके ये देखें कितने नाइसली सॉफ्ट हैंडेड, ये देखें चिपक भी नहीं रहे। क्योंकि अगर आप फौरी तौर पे इनको ट्रीट करेंगे, ना सिर्फ चिपक जाएंगे, आपकी कोफ्तों की शेप भी ख़राब हो जाएगी और बहुत ज़्यादा रश सा हो जाएगा और अजीब सा, आप भी डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे कि कोफ्तों के साथ हुआ क्या है। ये देखें, और इसमें जो मैंने प्याज चॉप करके डाला है उसकी वजह से बहुत ही मज़ेदार है। ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये जगह बना दी है मैंने। शुरू में गैप इसलिए दिया था कि चिपकने ना पाएँ। अब क्योंकि वो एक तरफ से रोस्टेड ऑलमोस्ट हो गए हैं, अब मैं इनको हिला नहीं सकती। मज़ीद थोड़े से और रोस्टेड हो जाए 1 मिनट, फिर मैं इनको हिला के जो मेरा एक कोफ्ता बच गया उसकी भी जगह बना लूँगी। उसके बाद जब बोथ साइड से रोस्टेड हो जाएंगे, सिर्फ आपने इसको दरमियानी आंच पे 2 मिनट और, फिर हमें यूँ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट इसको हम ऐसे करेंगे तो ये खुद ही अलट पलट होते जाएंगे। 1 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा इसको दिखाती हूँ। इस दौरान मैं ये बता दूँ, मैंने दरमियानी आंच पे जो इसको रखा हुआ है, ये देखिए, पता नहीं यहाँ से डायरेक्शन सही आ रही है कि नहीं। मैं आपको इसकी डायरेक्शन ज़रा चेंज करके चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितना इसकी नाइसली से एक लुक आ गई है इस तरीके से। अभी खुश्क सा है बिल्कुल। हमने अभी इसमें पानी ऐड नहीं करना। जब हम कोफ्ते इसमें डालेंगे तब हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी, आधा कप पानी डाल के इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 5 मिनट के बाद इसमें धनिया गार्निश कर देंगे। हमारा करी कोफ्ता बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो इसको दम पे रख दें ताकि मज़ीद मसाला और हो जाए, अदरवाइज़ आप इसको बंद भी कर सकते हैं जब तक कोफ्ते आपके पक रहे हैं। चिकन कोफ्ते का ये है, बहुत जल्दी ये गलते हैं। ये देखें, अब दोनों साइड्स हो गए हैं और ये खुद ही, नेक्स्ट अब मुझे पलटना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा और इसको मैं गोल्डन कर लूँगी। इसका ये फ़ायदा होगा, इसको मैं नहीं छेड़ रही क्योंकि एंड पे मैंने कोफ्ता डाला है। गोल्डन करने का ये फ़ायदा है कि तकरीबन ऑलमोस्ट ये अंदर से पक चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत कसर है वो हमारी मसाले में एडजस्ट हो जाएगी। ऑलमोस्ट कोफ्ते डन हैं। इसकी बहुत नाइसली खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए किस कदर इनके एक खूबसूरत सा टेक्सचर आया है गोल्डन से। अब दूसरा स्टोव ऑन करने लगी हूँ मैं क्योंकि कोफ्ते शिफ्ट करने लगी हूँ। डायरेक्ट ही आपको दिखा रही हूँ, पहले डिश आउट नहीं कर रही क्योंकि आपने इसको डायरेक्ट शिफ्ट करना है, पहले हमने इसको डिश आउट नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 बाय 1। अब जब इसकी खुशबू मसाले में रच बस जाएगी कोफ्तों की, तो जो हमारा मसाला है और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा।
वन बाय वन आपको डाल के दिखा रही हूँ ताकि कोई चीज़ स्किप ना होने पाए, अदरवाइज़ रेसिपी लेंथी होने का भी थोड़ा डर होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जल्दी जल्दी करके दिखा दूँ। हल्के हाथ से मैंने इसको हिलाया। ये देखिए मसाले में कोफ्ते हैं। अब मैं इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ। ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि ये शोरबा कोफ्ते नहीं है, कोफ्ते करी है। करी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डलता। समझिए आप छोटा कप एक आपने भर के डाल दिया और दरमियानी आंच पे इसको आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के लिए आपने ना इसमें चम्मच हिलाना है, ना ढक्कन खोल के चेक करना है कि क्या कंडीशन है। इसको दरमियानी आंच पे छोड़ दें। 5 मिनट के बाद हमारा ये खाना तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, फाइनली हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कोफ्ता करी बन के तैयार हो चुका है। इसके ऊपर मैं धनिया गार्निश कर रही हूँ ढेर सारा, इसमें भी डाल रही हूँ। और जो जिस भी आप बाउल में सर्व करेंगे थोड़ा सा मैं उसके लिए रख लेती हूँ, उसमें भी आप डाल दीजिएगा। अभी मैंने स्टोव ऑफ नहीं किया। आधा चम्मच गरम मसाला। अब ये जो इसकी स्टीम उठ रही है गरम मसाले के बाद, फौरी तौर पे कवर अप कर दें। धनिया और गरम मसाले के बाद इसको 2-3 मिनट ऐसे पड़ा रहने दें। 3 मिनट के बाद आपने इसकी सर्विंग करनी है। मैं आपको इसको 3 मिनट के बाद सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ। ये जी हमारी तैयार हो चुकी है कोफ्ता करी, बहुत ही मज़ेदार। ये आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। अगर मैंने इसको करी की फॉर्म में बनाया है, अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद थोड़ा रस्मी सा और कर सकते हैं। ज़रा आपने अपने मुताबिक इसमें पानी शामिल करना है कि कितने लोगों को आप सर्व कर रहे हैं। बाज़ लोग बिल्कुल ऐसे सूखी करी पसंद करते हैं, बाज़ थोड़ा सा शोरबा पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आप इसकी लुक्स देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी है। और मुझे लाजमी फ़ीडबैक दिया कीजिए। मुझे बहुत इंतज़ार होता है कि जो चीज़ आपने ट्राई की है वो आपको कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।